हेलो दोस्तों। हम आज बात करते हैं वोकेब के पार्ट 4 की, जिसमें हमने पिछले 3 पार्ट में हमने 144 तक का वोकेब है वो क्लियर किया था। आज हम बात करते हैं 145 से। तो 145 हमारा है कास्ट। कास्ट का मतलब होता है पछाड़ना या ढालना। कास्ट का मतलब होता है पछाड़ना या ढालना। तो कास्ट की वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? कास्ट ही होती है। और थर्ड क्या होती है? वो भी कास्ट ही होती है। अगला देखते हैं। अगला है कैच करना। कैच का मतलब पकड़ना होता है, झेलना भी होता है। क्रिकेट खेलते वक्त खिलाड़ी बॉल को कैच करता है। कैच का मतलब पकड़ना होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म भी कैच होती है और थर्ड भी कैच होती है, लेकिन सेकंड और थर्ड जो वर्ब है उनमें स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से देखना। CAUGHT है, इसमें CATCH है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। अगला देखो केज। केज का मतलब क्या होता है? कारण होना, कारण बनना। तो केज्ड केज्ड वर्ब की क्या हो जाएगी? सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अगला देखो सीज करना। सीज का मतलब आप जानते होंगे, रोकना, समाप्त करना। तो सीज्ड वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अगला देखते हैं सेलिब्रेट करना। क्या है? सेलिब्रेट करना। सेलिब्रेट का मतलब जानते हो, मनाना, उत्सव मनाना। सेलिब्रेट वर्ब की थर्ड और सेकंड फॉर्म हो जाएगी। अगला है चेन। चेन का मतलब क्या होता है? जकड़ देना। चेंड वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म हो जाएगी। चैलेंज, चुनौती देना। चैलेंज्ड हो जाएगा। चेंज करना, बदलना। चेंज्ड हो जाएगा। इससे आगे देखो, इससे आगे चार्ज। चार्ज यानी होता है दाम लगाना। चार्ज हो जाएगा। चेस, पीछा करना। चेस्ड हो जाएगा, यानी कि ईडी लगा करके वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अगला है चेट। चेट का मतलब होता है गपशप करना। चेटेड हो जाएगा। चीट यानी ठगना होता है, फंसाना होता है। ठीक है, और चीट का मतलब धोखा देना भी होता है। चीट का मतलब क्या होता है दोस्तों? धोखा देना। चीट चीट का मतलब धोखा देना भी होता है। और हम देखेंगे चीट का चीटेड वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा। आगे है चेक। चेक यानी जांच, चेक करना, जांच करना। चेकड हो जाएगा। चीर का मतलब होता है उत्साहित करना, साहस बढ़ाना, हिम्मत बढ़ाना। चीर का मतलब होता है उत्साहित। चीर का मतलब खुशी भी होता है। चीर का मतलब क्या होता है? खुशी, चीरफुल, खुशी होता है। आगे देखो, चीड वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अगला है च्यू। च्यू का मतलब होता है चबाना। चूड हो जाएगा वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म। अगला है चाइड इन होता है डांटना। चिडन। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी जो वर्ब की तीनों फॉर्म है वो अलग अलग है। चाइड, चिड और चिडन, ये ध्यान रखना आप अच्छी तरीके से। चिड और चिडन, क्योंकि इसकी तीनों वर्बों की जो फॉर्म है वो अलग अलग है। इतनी देर हम जो वर्ब पढ़ रहे थे उनमें जो वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म थी उसमें ईडी लगा करके वर्ब को चेंज करते थे, और इसमें अब चिड और चिडन यानी तीनों है अलग है, इसलिए इसको याद रखना। अगला देखो चिल। चिल यानी क्या होता है दोस्तों? ठंडा होना, लगना। चिल्ड हो जाएगा। चिप यानी होता है तोड़ना। चिप्ड हो जाएगा। चौक यानी गला घोंटना, दम घोंटना। चौकड हो जाएगा। चूज यानी होता है चुनना। चूजन हो जाएगा। ये भी याद रखना, क्योंकि इसकी जो तीनों फॉर्म है वो अलग अलग है। चूजन, इसकी स्पेलिंग अलग है, इसकी स्पेलिंग अलग है, इसकी स्पेलिंग अलग है। तीनों अलग अलग है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला देखो चॉप यानी होता है टुकड़ी करना, काटना। चॉपड हो जाएगा। अगला देखो सर्कुलेट का मतलब होता है फैलाना, चारों ओर भेजना। सर्कुलेटेड हो जाएगा। क्लेम यानी होता है दावा करना। क्लेम्ड हो जाएगा। आगे देखो क्लेप का मीन्स होता है ताली बजाना। क्लेप्ट हो जाएगा। क्लासीफाई यानी होता है वर्गीकरण करना। क्लासीफाइड हो जाएगा। क्लीन यानी होता है साफ करना। क्लीन्ड हो जाएगा। क्लियर होता है निर्मल करना, साफ करना। ये भी क्लियर का मतलब भी साफ ही होता है, साफ करना। ठीक है, और क्लीन का मतलब भी साफ होता है, क्लियर का मतलब भी साफ होता है, यानी एक दूसरे के दो सिनोनिम है। क्लियर्ड हो जाएगा। क्लेव यानी होता है फोड़ना। क्लेव यानी क्या होता है दोस्तों? फोड़ना। तो क्लेव, क्लोवन, ये याद रखना। इसकी जो तीनों
मीनिंग है वो अलग अलग है। क्लीव, क्लोव, क्लोवन, ये तीनों तीनों जो वर्ब की फॉर्म है वो क्या है, अलग अलग है। अगला है क्लिक करना, यानी उंगली से टपटपाना, क्लिक करना। ये दो इसके अर्थ है। क्लिक करना का मतलब होता है क्लिक करना, उंगली से टपटपाना। तो क्लिकड, क्लिकड इसके वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अगला है क्लाइंब, यानी चढ़ना, क्लाइंब्ड, क्लाइंब्ड हो जाएगा। क्लिंग यानी होता है लिपटना, चिपटना, बांधे रखना। क्लिंग यानी क्या होता है, लिपटना, चिपटना और बांधे रखना। तो क्लिंग, कलंग, कलंग, ये याद रखना। इसकी जो वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो सेम है, कलंग, कलंग हो जाएगा। क्लोज यानी होता है बंद करना, क्लोज्ड, क्लोज्ड हो जाएगा। क्लोथ यानी उड़ाना, चढ़, ढकना होता है, उड़ाना और चढ़ना, सॉरी ढकना। तो क्लोथ, क्लेड, क्लेड हो जाएगा। अगला देखो क्लोथ, क्लब, क्या है अगला, क्लब। क्लब का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, जोड़ कर रखना, क्लब्ड, क्लब्ड हो जाएगा। क्ल्यू यानी होता है संकेत देना, क्लूड, क्लूड हो जाएगा। क्लच, क्लच का मतलब क्या होता है दोस्तों, पकड़। ये तो क्लच नाम सेम ही लिख दिया, क्लच का मतलब क्लच यानी कि पकड़। तो क्लचड, क्लचड हो जाएगा। कोच का मतलब होता है गुण सीखना, ट्रेन सीखना। देखो ट्रेन नहीं है, ट्रेंड करना, ट्रेन करना नहीं है यहाँ पर, ट्रेंड करना होगा। कोचड, कोचड हो जाएगा। अगला देखो कोयल या सोइल है, सोइल नहीं होता है लपेटना, ठीक है। जो सांप होता है ना, सांप, वो सांप ऐसे सोइल होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसको बोलते हैं सोइल करना, ठीक है, उसको बोलते हैं सोइल करना। तो ये सोइल्ड, सोइल्ड हो जाएगा। अगला देखो कोलप्स, कोलप्स यानी होता है डहना, बहरना, डहना और बहरना। तो कोलप्स्ड, कोलप्स्ड हो जाएगा। कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, जमा करना, कलेक्टेड, कलेक्टेड हो जाएगा। कलर यानी होता है रंगना या रंग देना, कलर्ड, कलर्ड हो जाएगा। कोम्ब, कंघी करना, कोम्ब यानी क्या होता है, कंघी करना, तो कॉम्ड, कॉम्ड हो जाएगा। अगला देखो कम यानी आना होता है, कम, केम, कम, ये तीनों इसके वर्ब की फॉर्म में वो अलग अलग है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। कम, केम, कम। कमेंट करना, टिप्पणी करना, कमेंटेड, कमेंटेड हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो कमीशन, कमीशन का मतलब होता है नियुक्त करना, कमीशनड, कमीशनड हो जाएगा। स्पेलिंग याद रखना, COMMI, ठीक है ना। कमिट करना, वादा करना, कमिटेड, कमिटेड हो जाएगा। कम्युनिकेट यानी संपर्क करना, कम्युनिकेट, कम्युनिकेटेड, कम्युनिकेटेड हो जाएगा। अगला देखो कंपेयर करना, क्या होता है, कंपेयर, कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना, किसी की तुलना करना, किसी से कंपेयर करना, कंपेयर्ड, कंपेयर्ड हो जाएगा। कॉम्पल, कॉम्पल यानी होता है दबाव डालना, मजबूर करना, कॉम्पल, तो ये दो अर्थ है इसके, तो कॉम्पल्ड, कॉम्पल्ड हो जाएगा। कंप्लीट होता है मुकाबला करना, प्रतियोगिता करना, कम्पिट, कम्पिट, ठीक है ना। तो कम्पिटेड, कम्पिटेड हो जाएगा। कम्पिट यानी मुकाबला करना, प्रतियोगिता करना होता है। कंप्लेन, शिकायत करना, कंप्लेंट, कंप्लेंट हो जाएगा। आगे देखो कंप्लीट, कंप्लीट यानी क्या होता है समाप्त करना, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड हो जाएगा। ये आप सभी जानते हो, कंप्लीटेड यानी समाप्त होता है, कंप्लीट, समाप्त करना। कॉन्सीव यानी होता है कल्पना करना, कॉन्सीव्ड, कॉन्सीव्ड हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट होता है ध्यान देना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, इसको याद रखना। कॉन्स्ट्रेंट यानी होता है ध्यान रखना, ध्यान देना, कॉन्स्ट्रेंट, कॉन्स्ट्रेंट, कॉन्सनट्रेटेड, ये हो जाएगा। ईडी लगाने से वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। अगला है कॉन्सर्न, कॉन्सर्न का मतलब होता है दिलचस्पी लेना, दिलचस्पी लेना। तो कॉन्सर्न, कॉन्सर्न हो जाएगा, यानी कि ईडी लगाने से वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है। ज़्यादातर ज़्यादातर जो हमारी वोकेब है उसके अंदर वर्ब की सेकंड और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसको ईडी लगा करने से क्या होता है, उनकी जो वर्ब है चेंज हो जाती है, फॉर्म में चेंज हो जाती है। अगला देखो कॉन्क्लूड, कॉन्क्लूड होता है निष्कर्ष निकालना, कॉन्क्लूडेड, कॉन्क्लूडेड हो जाएगा। कंडक्ट करना, आचरण, नेतृत्व करना, कंडक्टेड, कंडक्टेड हो जाएगा। कॉन्फेस, कॉन्फेस यानी कबूल करना, ठीक है, मानना, कॉन्फेस, कॉन्फेस्ड, कॉन्फेस्ड हो जाएगा। अगला देखो कॉन्फाइन, कॉन्फाइन का मतलब होता है सीमित करना, प्रतिबंधित करना, कॉन्फाइंड, कॉन्फाइंड हो जाएगा। कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना, कॉन्फिस्केट का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब्त करना। कॉन्फिस्केटेड, कॉन्फिस्केटेड हो जाएगा। कन्फ्यूज़, कन्फ्यूज़ आप सभी जानते हो उलझना होता है, भ्रमित करना होता है। कन्फ्यूज़ करना हम बोलते हैं ज़्यादातर, कन्फ्यूज़ कर दिया मेरे को, यानी कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज्ड हो जाएगा। आगे है कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब होता है बधाई देना,
स्पेलिंग देख लेना, थोड़ी बड़ी स्पेलिंग है, याद रखना। कॉन्ग्रेचुलेट यानी होता है बधाई देना, कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेटेड ईडी लगाने से वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाती है। अगला देखो कनेक्ट, कनेक्ट करना मतलब जोड़ना होता है, मिलाना भी होता है। कनेक्टेड, कनेक्टेड हो जाएगा। आगे है कॉनॉट, कॉनॉट यानी जताना, भाव बतलाना, कॉनॉट, कॉनोटेड, कॉनोटेड हो जाएगा। कॉन्क्यूर यानी होता है जीतना, कॉन्क्यूर, कॉन्क्यूरेड, कॉन्क्यूरेड हो जाएगा। अगला देखो कॉन्सेरेट, कॉन्सेरेट होता है ज्ञान देना, कॉन्सेरेट यानी क्या होता है ज्ञान देना। कॉन्सेरेटेड, कॉन्सेरेटेड हो जाएगा। कॉन्सेंट सहमति देना, कॉन्सेंटेड, कॉन्सेंटेड हो जाएगा। कॉन्जर्व यानी सुरक्षित करना होता है, कॉन्जर्वड, कॉन्जर्वड हो जाएगा। अगला देखो कॉन्साइर, कॉन्साइर होता है विचार करना, कॉन्साइर यानी क्या होता है विचार करना, तो कॉन्साइड, कॉन्साइड हो जाएगा। और कॉन्साइन यानी क्या होता है सुपुर्द करना, भेजना, सुपुर्द करना या किसी को भेजना, तो उसको बोलते हैं कॉन्साइन, तो कॉन्साइंड, कॉन्साइंड हो जाएगा। कॉन्सिस्ट का मतलब क्या होता है बना होना, अनुकूल होना, कॉन्सिस्ट, तो कॉन्सिस्टेड या कॉन्सिस्टेड वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अगला देखो कॉन्सोल, कॉन्सोल यानी क्या होता है दिलासा देना, कॉन्सोल यानी क्या होता है दिलासा देना। झूठा हम बोलते हैं ना, झूठा दिलासा दे दिया मेरे को किसी ने झूठा दिलासा दे दिया, तो कॉन्सोल यानी क्या होता है दिलासा देना, तो कॉन्सोल्ड, कॉन्सोल्ड होता है इसके बारे में सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कॉन्सर्ट यानी क्या होता है बातचीत करना, तो कॉन्सर्टेड, कॉन्सर्टेड हो जाएगा। कॉन्स्पायर यानी क्या होता है मिल जाना, कॉन्स्पायर्ड, कॉन्स्पायर्ड हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूट गठित करना, कॉन्स्टिट्यूटेड, कॉन्स्टिट्यूटेड हो जाएगा। यानी कि ईडी लगाने से वर्ब की, ई तो लगा हुआ है, डी लगाने से वर्ब की क्या बन जाएगी थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म बन जाएगी। कॉन्स्ट्रेन, कॉन्स्ट्रेन क्या होता है विवश करना, मजबूर करना, कॉन्स्ट्रेन कर दिया मेरे को, वे मजबूर कर दिया, विवश कर दिया, तो कॉन्स्ट्रेंड, कॉन्स्ट्रेंड हो जाएगा। कंस्ट्रक्ट क्या होता है कंस्ट्रक्ट यानी होता है निर्माण करना, क्या होता है निर्माण करना, तो कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड हो जाएगा। आगे है कॉन्स्ट्रियो, कॉन्स्ट्रियो यानी क्या होता है टिक्का करना, कॉन्स्ट्रियो यानी क्या होता है टिक्का करना, तो कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूटेड, कॉन्स्टिट्यूटेड इसके बारे में सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अगला देखो कंसल्ट, कंसल्ट यानी क्या होता है दोस्तों परामर्श करना, सलाह लेना, एक दूसरे के बीच की बात को परामर्श लेने को बोलते हैं, सलाह लेने को बोलते हैं कंसल्ट करना, ठीक है बातचीत करना। कंसल्ट का मतलब बातचीत करना भी होता है, तो कंसल्टेड, कंसल्टेड वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अगला देखो कंज्यूम, कंज्यूम मैंने तो उपभोग करना, काम में लाना, कंज्यूम, कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड हो जाएगा वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला देखो कंटेन, कंटेन होता है समाविष्ट करना, कंटेंट, कंटेंट हो जाएगा। और कॉन्टेमन, कॉन्टेमन का मतलब होता है नफरत करना, घिनाना, नफरत करना, इसमें आप हेट वर्ड भी जोड़ सकते हो, हेट यानी घृणा करना होता है, नफरत करना होता है हेट, तो कॉन्टेमन को हेट से रिलेट रिलेट कर लो, ठीक है कॉन्टेमन मीन्स हेट करना, तो ऐसा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसके कॉन्टेमन ईडी लगाने से वर्ब की सेकंड और थर्ड पर बन जाएगी। इसमें वोके में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है इसके अंदर, ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको जो मीनिंग है वो याद होने चाहिए, जैसे कॉन्टेमन है, कॉन्टेंड है, कॉन्स्टेंट है, और कंटिन्यू है, कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रेडिक्ट है, तो ये मीनिंग होना आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको इंग्लिश पढ़ने से कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं आती है। अगर आपको मीनिंग सारे याद होते हैं तो आप कभी भी कोई भी किताब इंग्लिश की पढ़ते हो तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, हिंदी अनुवाद करने में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको जो मीनिंग है वो सारे याद होंगे, आपको हिंदी अनुवाद पहले से आपको हिंदी अनुवाद आता होगा। अगला देखो, अगला है कंटेंट यानी संघर्ष करना होता है, कंटेंट यानी क्या होता है संघर्ष करना भी होता है, कॉन्टेंटेड और कॉन्टेंटेड हो जाएगा। अगला देखो कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट यानी कि जब प्रतियोगिता में भाग लेना कॉन्टेस्ट होता है, कॉन्टेस्टेड, कॉन्टेस्टेड हो जाएगा। देखो वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ईडी लगाने से ही बन जाती है। हमने अभी तक जो जितने भी पढ़े हैं, हमने अभी तक 228 पढ़ लिए, इनमें अभी तक देखा है तो सारों का ईडी लगाने से ही बन रहा है ना, तो वो तो बन जाएगा। आपको मीनिंग याद करना बहुत ज़रूरी है, तो आप ये याद कर लेना अच्छी तरीके से। अगला देखो कंटिन्यू, ये तो आप सभी जानते हैं जारी रहना, कंटिन्यूड, कंटिन्यूड हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट यानी ठेका लेना, कॉन्ट्रैक्ट लेना, ठेका लेना, ओके कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगा। और कॉन्ट्राडिक्ट,
यानी होता है खंडन करना, कॉन्ट्राडिक्ट यानी खंडन खंडन करना होता है, कॉन्ट्राडिक्टेड कॉन्ट्राडिक्टेड हो जाएगा। कॉन्ट्रेस्ट यानी होता है विषमता दिखाना, कॉन्ट्रेस्ट यानी क्या होता है विषमता दिखाना, कॉन्ट्रेस्टेड कॉन्ट्रेस्टेड हो जाएगा। अगला देखो कंट्रीब्यूट है, कंट्रीब्यूट यानी क्या होता है योगदान करना, कंट्रीब्यूट कंट्रीब्यूटेड कंट्रीब्यूटेड हो जाएगा। कॉन्ट्राइव यानी उपाय निकालना या योजना करना, कॉन्ट्राइव कॉन्ट्राइव मीन्स होता है योजना करना, ठीक है, कॉन्ट्राइव्ड कॉन्ट्राइव्ड हो जाएगा। इससे अगला देखो कंट्रोल, कंट्रोल मीन्स क्या होता है नियंत्रण करना, काबू पाना, कंट्रोल करना। हम कोई भी बात को बोलते हैं कंट्रोल में रखो या कंट्रोल में रखना चाहिए, तो कंट्रोल का मतलब नियंत्रण होता है या काबू पाना। कंट्रोल्ड कंट्रोल हो जाएगा वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला देखो कॉन्वे, कॉन्वेन का मतलब होता है बुलाना, आमंत्रित करना, ठीक है, और आमंत्रित करने का दूसरा एक वर्ड होता है इनविटेशन, इनविटेशन, ठीक है, इनविटेशन भी होता है, ये आप याद रखना। उसको आप रिलेट करना कॉन्वेंट को इनविटेशन से, ठीक है, कॉन्वेंट कॉन्वेंट हो जाएगा। अगला देखो कॉन्वर्ज, कॉन्वर्जन क्या होता है मिलना, कॉन्वर्जन क्या होता है मिलना, तो कॉन्वर्ज कॉन्वर्ज हो जाएगा। इससे अगला देखो कॉन्वर्ज, ये देखो कॉन्वर्ज है, ये कॉन्वर्ज, इसको भी कॉन्वर्ज बोलते हैं और इसको भी कॉन्वर्ज ही बोल देंगे, ठीक है। तो कॉन्वर्ज यानी बातचीत करना, ये कॉन्वर्ज अलग है, बल मिलना मीनिंग दोनों की अलग है। इसमें फ़र्क कितना है, इसमें एस ई है और इसमें जी ई है, तो ये आप या ध्यान रखना, मीनिंग में थोड़ा कन्फ्यूजन मत होना। और वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में उसमें तो ई डी ही लगाना है, ये तो सभी में लगभग सेम ही है। अगला है कन्वर्ट, कन्वर्ट का तो सभी जानते हो, कन्वर्ट करना, रूपांतरित करना, बदलना, कन्वर्टेड कन्वर्टेड हो जाएगा। कॉन्वे यानी होता है पहुँचाना, कॉन्वेड कॉन्वेड हो जाएगा। कॉन्विक्ट यानी होता है अपराधी घोषित करना, कॉन्विक्टेड कॉन्विक्टेड हो जाएगा। अगला देखो कॉन्विंस, कॉन्विंस यानी क्या होता है मनवाना या मनाना, तो कॉन्विंस्ड कॉन्विंस्ड, हम बोलते हैं ना कॉन्विंस करना, कन्विंस करना, हम क्या बोलते हैं जनरली तौर पर हम बोलते हैं मैं इसको कन्विंस कर रहा हूँ, मैं इसको मना रहा हूँ, तो ये वही कन्विंस है, ये मनाना या मनवाना। अगला देखो को यानी होता है कुजना, धीमी आवाज़ में कहना, को यानी क्या होता है कुजना या धीमी आवाज़ में कुछ कहना, तो कूड कूड हो जाएगा, यानी ईडी लगाना है इसके अंदर भी, ये याद रखना, ठीक है। अगला देखो कुक, तो आप सभी जानते हो कुक यानी भोजन बनाना या भोजन पकाना होता है, तो कुकड कुकड हो जाएगा। कूल यानी ठंडा करना, कूल कूल कूल्ड कूल्ड हो जाएगा, ईडी लगाना है। कोऑपरेट करना, सहयोग देना, कोऑपरेट करना यानी सहयोग देना, ध्यान रखना, कोऑपरेटेड कोऑपरेटेड हो जाएगा। कोप यानी होता है डटकर मुकाबला करना या लड़ना, कोप, तो कोप्ड कोप्ड हो जाएगा। आगे देखो कॉपी, कॉपी यानी क्या होता है नकल करना, तो कॉपीड कॉपीड हो जाएगा। वाई की जगह आई ई डी लग जाएगा वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने में, ठीक है, वाई की जगह क्या लग जाएगा आई ई डी, ये देखो। अगला देखो करेक्ट, करेक्ट यानी होता है सही करना, दुरुस्त करना, तो करेक्टेड करेक्टेड हो जाएगा। और कोरिस्पॉन्ड यानी होता है मेल खाना, समान होना, ठीक है, मेल खाना या समान होना, कोरिस्पॉन्डेड कोरिस्पॉन्डेड हो जाएगा। अगला देखो कोरोड, कोरोड यानी होता है खुरजना, खुरचना, खुरचना, कोरोड यानी खुरचना होता है, खुरचना, तो कोरोडेड कोरोडेड हो जाएगा। अगला होता है करप्ट, करप्ट होता है भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्ट होना होता है, दूषित करना होता है, करप्ट, करप्टेड करप्टेड होता है। कॉस्ट यानी होता है किसी का मूल्य होना, कॉस्ट, कॉस्ट यानी क्या होता है किसी का मूल्य होना, मूल्य होना, तो कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, ये इसकी जो तीनों वर्ब की जो फॉर्म है वो क्या है समान है, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। अगला देखो कफ, इसको कफ बोलते हैं, ठीक है ना, कफ यानी क्या होता है खांसी, सॉरी, कफ यानी क्या होता है दोस्तों खांसी, तो कफ यानी क्या होता है दोस्तों इसमें तो खांसी होता है, तो खांसना हो गया, कफ यानी खांसना भी होता है, तो कफ्ड कफ्ड हो जाएगा। कौंसल, कौंसल यानी क्या होता है सलाह देना, कौंसल्ट कौंसल्ट हो जाएगा, कौंसल यानी सलाह देना। काउंट यानी होता है गिनती करना, गिनना, काउंट करना, काउंटेड काउंटेड हो जाएगा। कोर्स यानी होता है कोर्स करना, पार करना, क्रॉस करना, ठीक है ना, वो कोर्स होता है, तो कोर्स्ड कोर्स्ड हो जाएगा। कवर होता है ढकना, छुपाना, कवर करना, किसी चीज़ को कवर करना, किसी उसको ढकना, ठीक है, तो कवर्ड कवर्ड हो जाएगा। ये भी कवर है, कवर यानी होता है झुकना या पीछे हटना, ठीक है, कवर्ड कवर्ड हो जाएगा, मैंने ध्यान रखना। क्रेक करना, टूटना, तड़कना, हम बोलते हैं ना इसका तो ये हड्डी है वो क्रेक हो गया, यानी टूटना या तड़कना होता है, ठीक है,
तड़कना जान दो, बीच में से चिरीजना, ठीक है, इसको आप मारवाड़ी में बोलते चिरीजना। तो क्रेक्ड क्रेक्ड हो जाएगा। क्रिकल यानी चिड़चिड़ाना या भड़कना, चिड़चिड़ाना या भड़कना, तो क्रिकल्ड क्रिकल्ड हो जाएगा। आगे देखो, क्रेम क्रेम यानी होता है ठूसना, क्रेम्ड क्रेम्ड हो जाएगा। क्रेस क्रेस यानी होता है टकराना, धमका धमका करना, धमाका करना होता है क्रेस्ड क्रेस्ड हो जाएगा। क्रेस टकराना या धमाका करना, ठीक है ना। जो हवाई जहाज वगैरह आपस में किसी से टकरा के गिरते हैं उसको बोलते क्रेस, क्रेस हो गया, है ना, यानी किसी से टकरा गया। तो धमाका करना भी होता है। आगे देखो, क्रेव क्रेव यानी क्या होता है, लालसा अभिलाषा करना, ठीक है, तो क्रेव्ड क्रेव्ड हो जाएगा। क्रोवल यानी खुशामद करना, घिसटना, क्रोवल, क्रोवल्ड क्रोवल्ड हो जाएगा। अगला देखो, क्रिएट क्रिएट यानी क्या होता है, निर्माण करना, तैयार करना, रचना करना, क्रिएट क्रिएटेड क्रिएटेड हो जाएगा। क्रीप यानी होता है रेंगना, क्रीप यानी क्या होता है, रेंगना, तो क्रीप का सेकंड फॉर्म क्रेप्ट होता है, थर्ड भी क्या होता है, क्रेप्ट। क्रीप क्रेप्ट क्रेप्ट, ऐसे याद रखना। क्रीमेट यानी होता है दाह संस्कार करना, जलाना, किसी का दाह संस्कार करते हैं उसको क्रीमेट बोला जाता है, क्रीमेटेड क्रीमेटेड हो जाएगा। क्राइब होता है पालना, क्राइब्ड क्राइब्ड हो जाएगा। इसमें देखो, क्राइब में, यहाँ पर क्राइब्ड में डबल बी है, ठीक है, क्राइब में एक बी है और क्राइब्ड क्राइब्ड में डबल बी है, डबल बी ई डी ऐसे लगाना है। क्रिपल यानी होता है लंगड़ा के चलना, क्रिपल यानी क्या होता है, लंगड़ा के चलना, क्रिपल क्रिपल्ड क्रिपल्ड हो जाएगा। क्रॉस यानी पार करना होता है, क्रॉसड क्रॉसड हो जाएगा। क्रॉस ब्रीड यानी संकरण करना, क्रॉस ब्रीड संकरण करना, तो क्रॉस ब्रेड हो जाएगा, ब्रीड का ब्रेड कर लेना। क्राउड यानी होता है भीड़, क्राउड यानी क्या होता है, भीड़ करना, क्राउडेड क्राउडेड हो जाएगा। क्रस पीसना या मसलना, क्रस यानी क्या होता है, पीसना या मसलना, तो क्रस्ड क्रस्ड हो जाएगा। क्राई यानी रोना होता है, क्राइड क्राइड होता है। एक देखो क्राई होता है, एक होता है वीप, WWEP, वीप यानी भी रोना होता है। तो क्राई और वीप एक दूसरे के सिनोनिम में, याद रखना अच्छी तरीके से। आगे देखो, कल्टीवेट कल्टीवेट यानी क्या होता है, उगाना या विकसित करना, कल्टीवेट, कल्टीवेटेड कल्टीवेटेड हो जाएगा। करब यानी होता है नियंत्रण करना, ठीक है, तो करब्ड करब्ड हो जाएगा। आगे देखो, क्योर क्योर का मतलब होता है उपचार करना, इलाज करना, क्योर क्योर्ड क्योर्ड हो जाएगा। क्रूल क्यूरल यानी होता है लपेटना, क्यूरल यानी क्या होता है, लपेटना, क्यूरल क्यूरल्ड हो जाएगा। क्यूरेव यानी होता है मोड़ना या मोड़ना, तो क्यूरेड क्यूरेड हो जाएगा। कट कट यानी काटना, कटौती करना होता है, कट कट कट, इसकी जो तीनों फॉर्म है वो समान होती है। साइकिल साइकिल यानी घूमना होता है, चक्कर लगाना भी होता है, तो साइकिल्ड साइकिल्ड हो जाएगा। आगे देखो, डैमेज डैमेज यानी क्या होता है, हानि क्षति पहुंचाना, डैमेज्ड डैमेज्ड हो जाएगा। डैम्प यानी होता है भिगाना या गिला करना, डैम्प याद रखना, डैम्प यानी होता है भिगाना या गिला करना। ये गिला करना का मीनिंग होता है WWET, वेट यानी होता है गिला, वेट यानी क्या होता है, गिला, तो डैम्प और वेट एक दूसरे के सिनोनिम भी है, ठीक है, ये भी याद रखना। तो डैम्प्ड हो जाएगा। डांस यानी होता है नृत्य करना, डांस्ड हो जाएगा। डेयर यानी होता है साहस करना, हिम्मत करना, डेयर्ड हो जाएगा। आगे देखो, डेस डेस यानी होता है भगाना, ढकेलना, तो डेस्ड हो जाएगा। डेजल चकित करना या चकाचौंध करना, तो डेजल्ड हो जाएगा। डील यानी होता है व्यवहार या सौदा करना, डेल्ट हो जाएगा। याद रखना, डील का सेकंड फॉर्म डेल्ट होता है, उस थर्ड भी क्या होता है, डेल्ट होता है। डील डेल्ट, ठीक है, अच्छी तरीके से याद कर लेना इनको, क्योंकि आगे मीनिंग बहुत काम आने वाले हैं। डिके डिके यानी क्या होता है, सड़ना, क्षीण होना, नष्ट होना, डिके यानी सड़ना, क्षीण होना या नष्ट होना, तो डिकेड हो जाएगा। डिसीव यानी होता है धोखा देना, ठीक है, डिसीव यानी क्या होता है, धोखा देना, और डिसीव्ड हो जाएगा। डिसीव्ड यहाँ पर भी डिसीव्ड होगा, ई डी लगेगा। डिक्लेयर्ड डिक्लेयर्ड यानी क्या होता है, धीमा मंद करना, तो डिक्लेयर्टेड हो जाएगा। डिसाइड होता है निर्णय करना, डिसाइडेड हो जाएगा। डिक्लेयर होता है घोषणा करना, डिक्लेयर्ड हो जाएगा। आगे देखो, डेकोरेट इन क्या होता है, सजाना, तो डेकोरेटेड हो जाए। डेकोरेट हम शादी और पार्टी में डेकोरेशन लगाया जाता है, उसको हम डेकोरेशन बोलते हैं।
यानी लाइटें वगैरह रंग बिरंगी लगाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डेकोरेशन। तो वो डेकोरेशन शब्द डेकोरेट से ही है। डेकोरेट यानी क्या होता है, सजाना। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला है डिक्रीज। डिक्रीज यानी क्या होता है, कम होना, घटना। और बढ़ने को क्या बोलते हैं, इंक्रीज। इंक्रीज और डिक्रीज एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड है। आगे आएगा इंक्रीज वाला, और ये डिक्रीज है, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। डेडिकेट। डेडिकेट यानी समर्पित करना। डेडिकेट यानी क्या होता है, समर्पित करना। एक दूसरे को कोई चीज़ समर्पित करते हो तो उसको बोलते हैं डेडिकेट करना। डेडिकेटेड, डेडिकेटेड हो जाएगा। डिफीट होता है हारना। डिफीट यानी क्या होता है, हारना या पराजित होना। तो डिफीटेड, डिफीटेड हो जाएगा। डिफेंड यानी होता है बचाव करना। डिफेंड, डिफेंड हो जाएगा। अगला है डिफ्लेट। डिफ्लेट यानी हवा निकालना। डिफ्लेट यानी क्या होता है, हवा निकालना। तो डिफ्लेटेड, डिफ्लेटेड हो जाएगा। अगला देखो, अगला देखो डीफ्रोस्ट। क्या है, डीफ्रोस्ट। डीफ्रोस्ट का मतलब होता है वाष्पित करना या पिघलाना। वाष्पित करना या पिघलाना। तो डिफ्रोस्टेड, डिफ्रोस्टेड हो जाएगा। डिले, डिले यानी होता है विलम्ब या देरी। देरी या विलम्ब, विलम्ब या देरी, डिले। तो डिलेड, डिलेड हो जाएगा। डिलीट करना, हटाना, मिटाना, डिलीटेड, डिलीटेड हो जाएगा। वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर ई डी का ही प्रयोग होता है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आपको मीनिंग है वो, उसके अर्थ कितना आता है, और आप कितने मीनिंग आपको याद होते हैं, आप कितने मीनिंग याद करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो मीनिंग याद करना ही है, ये आप ज़रूर याद करना। डिलाइट होता है आनंदित करना। प्रसन्न भी होता है इसका अर्थ, प्रसन्न। डिलाइट यानी होता है प्रसन्न भी होता है, आनंदित करना एक ही बात है। ठीक है, तो इसका डिलाइटेड, डिलाइटेड हो जाएगा। डिलीवर, डिलीवर होता है पहुंचाना। डिलीवर्ड, डिलीवर्ड हो जाएगा। डेमोस्ट्रेट होता है दिखाना या प्रदर्शित करना। डेमोस्ट्रेटेड, डेमोस्ट्रेटेड हो जाएगा। डेनी, डेनी होता है इनकार करना, स्वीकार करना, सॉरी अस्वीकार करना। डेनी यानी क्या होता है, इनकार करना या अस्वीकार करना। मना करना भी बोल सकते हो, मना करना। इनकार करना, मना करना एक ही बात है। तो डेनिड, डेनिड हो जाएगा। अगला देखो डिफेंड। डिफेंड करना। डिफेंड का मतलब क्या होता है, निर्भर रहना। हम एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। डिपेंडेंट, डिपेंडेंट हो जाएगा। डिपॉजिट यानी होता है जमा करना। तो इसकी सेकंड वर्ब क्या हो जाएगी, डिपॉजिटेड। और थर्ड क्या हो जाएगी, डिपॉजिटेड। डिप्राइव, डिप्राइव होता है वंचित करना। इसकी सेकंड वर्ब हो जाएगी डिप्राइवेट। और थर्ड क्या हो जाएगी, डिप्राइवेटेड यानी डिप्राइव्ड। तो सेम ही है। अगला देखो डेराइव। डेराइव यानी क्या होता है, प्राप्त करना या पाना। डिराइव यानी प्राप्त करना या पाना। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी डिराइव्ड, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डिराइव्ड हो जाएगी। ठीक है, अगला देखो, अगला है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना। इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी डिस्क्राइब्ड, थर्ड फॉर्म हो जाएगी डिस्क्राइब्ड। अगली देखो डिजर्ट है। डिजर्ट यानी होता है छोड़ना या त्यागना। डिसर्ट यानी होता है छोड़ना या त्यागना। तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी डिजर्टेड, थर्ड फॉर्म हो जाएगी डिजर्टेड। यानी कि दोनों वर्ब भी क्या है, सम्मान है। अगला देखो डिज़ायर। डिज़ायर यानी क्या होता है, इच्छा करना या चाहना। किसी की चाहत होना, इच्छा करना डिज़ायर होता है। तो इसके वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी डिज़ायर्ड, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डिज़ायर्ड हो जाएगी। अगला देखो डिजर्वे। डिजर्वे का मतलब होता है योग्य बनाना, लायक बनाना। ठीक है, इसके सेकंड फॉर्म हो जाएगी डिजर्वड, और थर्ड भी क्या हो जाएगी, डिजर्व्ड हो जाएगी। आगे देखो डिज़ाइन। डिज़ाइन का मतलब क्या होता है, कला बनाना। ठीक है, हम कोई आकृति बनाना है ना, उसको डिज़ाइन बोलते हैं। हमारी जो क्या आकृति है उसको क्या बोलते हैं, डिज़ाइन। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, डिज़ाइंड, और थर्ड भी क्या हो जाएगी, डिज़ाइंड हो जाएगी। आगे देखो, आगे डिज़ाइनटेड, डिज़ाइनेट, सॉरी डिज़ाइनेट होगा। डिज़ाइनेट ये क्या होता है, नामांकित करना। क्या है, नामांकित करना। तो नामांकित करना हो जाएगा ये। इसका भी क्या देखो, डिज़ाइनेटेड हो जाएगा, डिज़ाइनेटेड, और थर्ड भी क्या हो जाएगा, डिज़ाइनेटेड हो जाएगा। अब ये देखो डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय यानी क्या होता है, डिस्ट्रॉय यानी क्या होता है, वर्णन, सॉरी तबाह करना। ठीक है, क्या होता है, तबाह करना। डिस्ट्रॉय यानी होता है नष्ट करना, तबाह करना। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा।
अगला देखो डेच, डेच यानी होता है अलग करना, डेचेट, डेचेट हो जाएगा। डिटेक्ट, डिटेक्ट यानी होता है खोजना, पता लगाना, सर्च करना। खोजना को एक इंग्लिश में वर्ड है सर्च, SEARCH, सर्च यानी क्या होता है खोजना, और डिटेक्ट भी हो जाएगा। तो डिटेक्ट और सर्च एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। तो आप इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, डिटेक्ट को सर्च से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आगे देखो, डिटेक्ट के बाद में डिटरमाइन, डिटरमाइन इन क्या होता है तय करना, संकल्प करना, तय करना या संकल्प करना। डिटरमाइंड, डिटरमाइंड हो जाएगा। डेवलप होता है विकसित करना, डेवलप्ड, डेवलप्ड हो जाएगा। आगे है डाई, डाई का देखो, डाई यानी होता है मरना, डाइड, डाइड हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। 323 हमारे वोकेब का पार्ट है, वो फोर्थ हम कंप्लीट कर रहे हैं आज। तो आप 323 जो वोकेब आज तक की करवाई है, तो प्लीज़ उनको बार बार रिपीट करना, आपको याद हो जाएगा। और याद करने की कोशिश करना, क्योंकि मीनिंग याद करना इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, बढ़ते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।